गुड मॉर्निंग स्टार्स। तो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें एक मैंने क्वेश्चन दिया था, इफ 9 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू ए वायर इन 5 सेकेंड, देन फाइंड आउट द करंट इन दैट वायर। ठीक है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। कितना है, 9 इंटू 10⁻18। अब हमें पता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, क्या हमें वो पहले निकालना पड़ेगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल चार्ज फ्लो। तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई। Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई। तो एन कितना है, क्या 9 इंटू 10⁻18, और ई कितना है, क्या 1.6 इंटू 10⁻19। मल्टीप्लाई करो तो ये कितना रिमेन रहा, 10⁻1, और मल्टीप्लाई में फिर कितना आ जाएगा, 9 इंटू 1.6, क्या 14.4, कितना आ गया 14.4। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, क्या 1.44 कूलम। टोटल चार्ज कितना फ्लो हो गया, 1.44 कूलम। अब हमें कितना, लेकिन ये चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ, क्या ये चार्ज 5 सेकंड में फ्लो हुआ है, ये चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ है, 5 सेकंड में। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हमें क्या निकालना है, करंट। तो I इक्वल टू क्या होता है, कि Q बाई टी। I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। Q कितना है, 1.44, टाइम कितना 5 सेकेंड, डिवाइड कर दो, क्या 0.2, ठीक है। 5 3 से 15 होता है, 0.3 आना चाहिए, लेकिन ये क्या उससे कम है, तो आएगा 0.28। ठीक है, 0.288 एम्पियर। तो आंसर कितना आ गया, कितना करंट फ्लो होगा, 0.288 एम्पियर करंट क्या होगा, फ्लो होगा सर्किट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं, करंट के बारे में पढ़ चुके हैं। करंट किस में हमेशा काउंट करते हैं हम, एम्पियर करंट का यूनिट होता है। फ्लो ऑफ चार्ज से हम किसको फाइंड आउट करते हैं, करंट को हम फ्लो ऑफ चार्ज से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब करंट को किसकी हेल्प से काउंट किया जाता है, करंट इज ऑलवेज मेजर्ड, करंट इज ऑलवेज मेजर्ड by a device, by a device which is called as ammeter, which is called ammeter। एक डिवाइस होता है जिसका नाम क्या है, एमीटर। उसी की हेल्प से हम किसको फाइंड करते हैं, करंट को, कि सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा एमीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड दिस इन दिस टाइप। ठीक है, एमीटर को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, याद रखना, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इसको हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। द वैल्यू ऑफ, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूं, बाद में समझाऊंगा उनके बारे में कि कैसे रेजिस्टेंस। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी लेस। जो एमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है।
ठीक है, इसलिए हम इसको किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। बात समझ में आया? चलो अभी तक तो हमने किसका बात किया था, करंट का बात किया है। अभी तक तो हमने किसका बात किया है, करंट का बात किया है। लेकिन करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से। और यदि हम बात करें किसी भी मटेरियल में फ्लो कौन करता है, तो हमेशा याद रखना किसी भी मटेरियल में जो फ्लो करते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। किसी भी मटेरियल में हमेशा कौन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, तो मतलब यदि किसी भी मटेरियल में करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें कौन फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। और चार्ज कौन सा है, वो इलेक्ट्रॉन। वो चार्ज कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और कौन सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका नेक्स्ट लिखो जो हमको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ये है पोटेंशियल। पोटेंशियल इसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, B से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा किसी भी सर्किट में यदि हमें करंट फ्लो करना है तो उसे किसी सेल, किसी बैटरी या फिर किसी एक्सटर्नल सोर्स, जो किसका सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है, उससे हमें क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। और उसी की वजह से उन दो पॉइंट या दो टर्मिनल के बीच में क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यदि हमारे पास कोई क्यू चार्ज गिवन है और उस क्यू चार्ज को एक प्लेस से यानी कि वायर के वन कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लेके जाना है, तो उस चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, उसका पोटेंशियल। वही उसके लिए क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, वर्क, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। कि हमें जितना यहां से यहां तक वर्क डन करना होगा, मैं सपोज करो एक वायर गिवन है हमें, वायर AB। ठीक है, यहां से मुझे B पॉइंट से Q चार्ज को A पॉइंट तक लेके जाना है। B पॉइंट से कहां तक लेके जाना है, A पॉइंट तक लेके जाना है। ठीक है, तो इस A पॉइंट तक मुझे जब इस चार्ज को लेके जाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। अब ऐसे तो है नहीं वो खुद की L से डायरेक्ट चला जाए, तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और वही वर्क डन क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। वही वर्क डन क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, तो डेफिनेशन लिखो, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज। डेफिनेशन क्या है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू, या फ्रॉम वन पॉइंट टू, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अनदर पॉइंट is called as, is from one point to another point is called as, is called as potential। ठीक है, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा किसी भी चार्ज को हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए, वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। रियलिटी में क्या होता है कि पोटेंशियल कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म है। पोटेंशियल कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म है। तो ये भी नोट करना, पोटेंशियल इज ए रिलेटिव टर्म। इंपॉर्टेंट मार्क करके, पोटेंशियल इज ए रिलेटिव टर्म। ठीक है, पोटेंशियल इज ए रिलेटिव टर्म। तो क्योंकि पोटेंशियल हर प्लेस पे क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। कि सपोज करो मुझे इस प्लेस में यहां से यहां तक ले जाने में 10 जूल काम करना पड़ गया, एक प्लेस पर मुझे उसी चार्ज को ले जाने में
20 जूल काम करना पड़ गया। ठीक है, तो पोटेंशियल कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म है कि हमें पहले किसी भी प्लेस पर डिफाइन होगा पोटेंशियल, उसके बाद ही हम किसी दूसरे पॉइंट पर क्या कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट टर्म जो डिफाइन किया गया वो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले इसी में थोड़ा सा और लिख लो। तो V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू। W अपॉन क्यू। W क्या है, यदि यूनिट बात करोगे तो जूल, और Q क्या है, चार्ज का यूनिट, किस में रहेगा, कूलम में। तो इसे किससे रिप्रेजेंट किया गया, इज इक्वल टू वोल्ट। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या हो गया, वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल का यूनिट क्या हो गया, वोल्ट हो गया। नोट कर लिया पोटेंशियल के बारे में, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसा टर्म है, रिलेटिव टर्म है, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। इसे हम जब भी साइन से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, V से रिप्रेजेंट करेंगे। अब पोटेंशियल के रिलेटिव टर्म होने की वजह से हमें क्या चीज डिफाइन करना पड़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। हमें क्या डिफाइन करना पड़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना पड़ गया। क्योंकि क्या होता है, पोटेंशियल प्लेस टू प्लेस वेरी होगा। यदि हमें एक चार्ज को, एक स्पेस है जिसमें B से A पर ले जाने में, ठीक है, कुछ पोटेंशियल गिवन है B का A का, तो उन सब में क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए पोटेंशियल कैसा टर्म हो गया, रिलेटिव टर्म, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो लिखो पोटेंशियल, दोबारा से लिखा रहा हूं, इज ए रिलेटिव टर्म बट पोटेंशियल डिफरेंस is not a relative term. It is having always fixed value. It is always having fixed value within two given points. ठीक है, तो पोटेंशियल कैसा टर्म है, रिलेटिव। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कैसा नहीं है, रिलेटिव टर्म नहीं है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में हमेशा क्या रहेगा, यदि हम किसी भी स्पेस में किसी भी रीजन को चेंज करें तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो अब हमेशा याद रखना, जब भी हम बैटरी यूज करते हैं हम बोलते हैं हमेशा हमने 5 वोल्ट की। आप लोगों ने देखा होगा कि बैटरी पर हमेशा लिखा रहता है 2.5 वोल्ट, 2.6 वोल्ट। ठीक है, इस टाइप में लिखा रहता है, तो वो पोटेंशियल नहीं होता है, वो उन दोनों टर्मिनल के बीच का क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। उन दोनों टर्मिनल के बीच का क्या रहता है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, पोटेंशियल नहीं होता है। ठीक, तो हमेशा जो भी हमें सेल या बैटरी में गिवन रहता है वो क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। चलो ठीक, तो आगे देखते हैं। अब हमें क्या डिफाइन हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में पता चल गया। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा किससे जनरेट होगा, बैटरी या सोर्स से। बैटरी या कोई भी क्या रहेगा, एनर्जी का सोर्स, उसमें क्या होगा, लगातार केमिकल रिएक्शन वो जनरेट होगा, उसकी वजह से वो लगातार क्या करता है, वर्क करता है किसी भी चार्ज को क्या करने में, फ्लो करने में। और जिस टाइम उसका बैटरी खत्म हो गया तो वो क्या हो जाता है, वहां पर स्टॉप हो जाता है, वहां पर सर्किट क्या हो गया, ब्रेक। अब चलो कुछ हम पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा सर्किट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या सर्किट में क्या क्या चीजें यूज होती हैं उन सब के बारे में। तो नेक्स्ट लिखो सर्किट रिप्रेजेंटेशन। सर्किट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सर्किट रिप्रेजेंटेशन में हम हमेशा बहुत सारी चीजें, एमीटर है। अब देखो वोल्टेज नापने के लिए हमेशा जो काम आता है वो डिवाइस कौन सा रहता है, वोल्ट मीटर। ये नोट कर लेना, वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू फाइंड आउट द वोल्टेज इन ए गिवन सेगमेंट।
ठीक है, सर्किट रिप्रेजेंटेशन से पहले लिख लेना यहीं पर, मैं बता रहा हूँ। वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज, वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस, ये मत लिखना, सर्किट रिप्रेजेंटेशन कैंसिल कर देना, ठीक है, मैं भी काट रहा हूँ देखो। तो वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू find out the voltage in a given segment, ठीक है। it always connected in parallel, combination। मैं अभी बताऊंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी देखो। तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्किल बनाते हैं, उसके अंदर क्या बना देते हैं, V बना देते हैं। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, वोल्ट मीटर का। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, वोल्ट मीटर का, ठीक है। तो याद रहेगा ये वोल्ट मीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसका रहता है, ये हमेशा इसमें कनेक्ट होता है। पैरेलल में यूज क्या है, वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए किसी भी सर्किट में कितना, किसी भी एक गिवन सेगमेंट में कितना वोल्टेज अप्लाइड है, ये हमें फाइंड आउट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, डिफाइन, क्वेश्चन क्या है, डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट। इसका आंसर क्या लिखोगे, ठीक है। तो इसका आंसर लिखोगे व्हेन 1 जूल वर्क इज डन in moving a charge of 1 coulomb from one point to another, then applied potential is 1 वोल्ट। तो अप्लाइड पोटेंशियल तब कितना होता है, 1 वोल्ट होता है, ठीक है। तो चलो इसी पर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन होगा, यदि आएगा तो, ठीक है। देन फाइंड द, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पोटेंशियल if work done on a 2 coulomb charge from one point to another, is 16 जूल। कि यदि हमें एक 2 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, 16 जूल। तो हमसे क्या पूछा गया है, पोटेंशियल। हमसे क्या पूछा गया है, पोटेंशियल पूछा गया है, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू। V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू। V W कितना है, क्या 16, Q कितना है 2 कूलम, तो कितना आ गया 8 वोल्ट। तो हमें कितना पोटेंशियल अप्लाइड करना पड़ेगा, 8 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाइड करना पड़ेगा, किसके लिए, 2 कूलम चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक
मूव कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आप लोगों ने सर्किट के बारे में पढ़ा होगा, पहले भी सर्किट थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग अब तक क्या क्या सीख चुके हैं, पोटेंशियल के बारे में सीख चुके हैं और करंट के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के साइंटिस्ट था ओम्स, उन्होंने एक अपना लॉ दिया था, ओम्स लॉ। उन्होंने क्या दिया था अपना, ओम्स लॉ। तो उन्होंने क्या बताया था कि यदि हम किसी भी सर्किट में, अप्लाइड वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाते हैं, किसमें, किसी भी सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज का वैल्यू क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उस सर्किट में जो फ्लो होने वाला करंट है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। उस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो उससे उन्होंने एक रिलेशन दिया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या दिया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो वो क्या बोला गया था, उसे क्या बोला गया था, ओम्स लॉ। और उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए क्या किया गया, एक कांस्टेंट लगाया जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। उसमें आर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल इन विच करंट इज फ्लोइंग, इन विच करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या था कि यदि हम किसी भी एक गिवन सर्किट में वोल्टेज का वैल्यू लगातार इंक्रीज करते हैं तो उसमें जो करंट आ रही है, हमें मिल रही है करंट, तो उस करंट का वैल्यू भी लगातार क्या होता है, इंक्रीज होता है। उस करंट का वैल्यू भी लगातार क्या होता है, इंक्रीज होता है। और वो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, वो पोटेंशियल के। और किसके रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल डिफरेंस के। कि हम जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, करंट का वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया, I आया। उसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया जब हमने, तो उसकी जगह क्या लगाना पड़ा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ा। और उसे कांस्टेंट को क्या बोला गया, रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। उसे क्या बोला गया, रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, तो वहां से आ गया V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू क्या आ गया, IR। तो चलो इसको नोट डाउन करते हैं। तो ओम्स लॉ में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सर्किट के बारे में देख लेते हैं कि सर्किट डायग्राम में हमें किन किन चीज़ों का नेसेसरी रहेगा। तो नेक्स्ट लिखो सर्किट डायग्राम। किस किस को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उसका पूरा बता रहा हूँ कि हम वायर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हम लगातार किसी भी बल्ब को अब ऐसे नहीं लिखेंगे कि हाँ हम इसको बल्ब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्विच लगा रहे हैं। तो उसके लिए क्या किया गया, हर चीज़ का एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन बनाया गया। तो फर्स्ट लिखो उसमें कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर। तो कनेक्टिंग वायर का जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन था वो एक स्ट्रेट लाइन था। कनेक्टिंग वायर का रिप्रेजेंटेशन किस टाइप में था, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। ठीक है, ये टर्मिनल A, ये B। तो जब भी हम कनेक्टिंग वायर यूज करेंगे किसी भी सर्किट में तो हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से। सेकंड लिखो रेजिस्टेंस। सेकंड क्या लिखो, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हमेशा हम इस टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस को हम इस टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं A और B के बीच। ठीक है, थर्ड लिखो स्विच। तो स्विच को मैं देखो दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। स्विच के दो फॉर्म होंगे। ठीक है, हम स्विच हमेशा बात करेंगे तो ओपन स्विच और क्लोज स्विच। स्विच कितने टाइप पर रहेंगे, जब हम सर्किट क्लोज कर देंगे तो क्लोज स्विच, और जब हम सर्किट क्लोज नहीं करेंगे तो ओपन स्विच। तो ओपन स्विच को इस टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और क्लोज स्विच को हमेशा इस टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देख लो क्लोज स्विच में हमेशा यहाँ पर क्या रहेगा, एक डॉट बना रहेगा। ओपन स्विच में बीच में कोई भी डॉट नहीं होगा। ठीक, और हम इसको एक और तरीके से ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओपन स्विच को ऐसे लिख देते हैं, और ये दो कोई भी टर्मिनल A और B जहाँ पे भी हमें स्विच अप्लाई करना है, ये कौन सा स्विच है, ओपन। और यदि हमें क्लोज को ही रिप्रेजेंट करना है तो क्लोज को एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस टाइप में। और इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, स्विच का रिप्रेजेंटेशन हो गया। फोर्थ लिखो बैटरी। फोर्थ क्या लिखोगे, बैटरी। अब हम बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बैटरी को हमेशा एक
इस टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है। बैटरी को हमेशा किस टाइप में रिप्रेजेंट किया जाता है, इस टाइप में। इसका जो लॉन्ग टर्मिनल रहता है जिसका लेंथ क्या है ज़्यादा, और एक क्या है शॉर्ट टर्मिनल। तो लॉन्ग टर्मिनल हमेशा किस पर रहता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर। हमेशा किस पर रहता है, हाई पोटेंशियल पर। और जो शॉर्ट वाला टर्मिनल है वो हमेशा किस पर रहता है, लेस पोटेंशियल पर। ठीक है, तो ये हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया है, इसको हाई पोटेंशियल को लॉन्ग टर्मिनल, इसको शॉर्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, बैटरी का। ठीक है, अब ये तो एक जो सिंपल सेल होता है या फिर बैटरी में हम बोल सकते हैं, हम इसे सेल भी बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने घर में देखा होगा जो रिमोट में लगते हैं, टीवी में लगते हैं। यदि हमें कोई भी बड़ी बैटरी गिवन है, जिस टाइप की एक 50 वोल्ट की बैटरी हो, 100 वोल्ट की बैटरी, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप में। मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट क्या रहेगी, कॉम्बिनेशन रहेगी किसका, सेल्स का। यदि हम सेल को किस में कनेक्ट कर दें, सबको एक साथ कनेक्ट कर दें, तो एक हमें 50 वोल्ट का सेल मिल गया। तो जो रहेगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इस बिगर फॉर्म से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसमें भी ये टर्मिनल कैसा रहेगा, हाई पोटेंशियल पर, और ये टर्मिनल किस पर होगा, लो पोटेंशियल पर। बात समझ में आ गई। चलो, रेजिस्टेंस हो गया, मैंने एमीटर के बारे में बता दिया, वोल्टमीटर के बारे में भी बता दिया। एमीटर के बारे में बता चुका हूँ, वोल्टमीटर के बारे में बता चुका हूँ, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे रहता है, किस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या रखनी है, याद रखनी है कि हम किससे किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक और रहता है लास्ट, बल्ब। लास्ट पॉइंट कौन सा है, बल्ब। कि हम बल्ब को भी, हमें यदि किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसे हम फाइंड आउट करते हैं बल्ब की हेल्प से। यदि बल्ब लाइट अप हो गया तो देखो बल्ब को सिंपल ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब यदि बल्ब लाइट अप हो गया तो बल्ब में हम क्या कर देते हैं, इस टाइप में कुछ रिप्रेजेंट कर देते हैं कि बल्ब में क्या आ गई, लाइट आ गई। ठीक है, तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है इनका। इस टाइप का हम इनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनको याद रखना, कनेक्टिंग वायर को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को हम इस टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। स्विच हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, दो टाइप्स के, ओपन और क्लोज। ओपन में हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोज को हम दो टाइप में इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बैटरी भी हमारे पास दो टाइप की होती हैं, एक तो जो टीवी रिमोट में लगने वाले सेल होते हैं उनको हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमेशा जो लॉन्ग टर्मिनल है, लॉन्ग वाला जो पोर्शन रहता है वो किस पर रहता है, हाई पोटेंशियल पर। जो शॉर्ट रहता है वो किस पर होता है, लेस पोटेंशियल पर। या फिर उसकी जगह हम कभी कभी बड़ी बैटरी भी यूज करते हैं सर्किट में, तो वो इस टाइप में रिप्रेजेंट होती है। एक और रहता है रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, बल्ब। तो बल्ब को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एमीटर के बारे में बता चुका था। एमीटर में हमेशा क्या रहता है, एक सर्कल बनाओ, सर्कल के अंदर क्या प्लेस कर दो, ए। वो किसको शो करेगा, एमीटर को। एमीटर किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में। नेक्स्ट क्या आता है, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का भी कहानी सुना है। उसके क्या कर दो, अंदर बी बना दो गोले के अंदर, और उसको कनेक्ट कर दो किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो अभी की क्लास के लिए इतना ही। कल हम ओम्स लॉ का सब कुछ लिखेंगे, डेफिनेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसमें क्या ग्राफ आता है वी वर्सेज आई के बीच में, वी और आई का स्लोप हमें क्या देता है। उसके बाद हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज फिर पैरेलल। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन भी करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं ओम्स लॉ अच्छे से, और नोट डाउन भी करेंगे।